राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में विद्यमान है, जो कण कण में पत्ते पत्ते में हर जगह विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है 84 लाख योनियों में जाने के बाद जीवात्मा ने मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया। क्या महात्मा बुद्ध, कृष्ण, कबीर, गुरु नानक आदि भी स्वार्थी थे? क्या ये अपने स्वार्थ के लिए जीते थे? तो इसी विषय के संदर्भ में हम आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने मन से दुखी है, गहरे ध्यान में जाना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं से ऊपर उठना चाहता है, तरक्की करना चाहता है ध्यान में, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई शब्द आपके भीतर उतर जाए, जिससे कि आप तब्दील हो जाएं, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, आपका मन काबू में आ जाए, आप गहरे ध्यान में उतर पाएं। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मनुष्य होना। प्यारी साथ संगत जी, मनुष्य परमात्मा होने की अभिप्सा है। इसके पहले कोई पड़ाव नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। पहुंचना है उस आखिरी मंजिल तक, लेकिन तुम बीच में बहुत से पड़ाव बना लेते हो। पड़ाव ही नहीं, उनको मुकाम बना लेते हो, मंजिल समझ लेते हो। कोई धन को ही इकट्ठा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, कोई पद पाना जीवन का लक्ष्य बना लेता है, कोई ख्याति पाना जीवन का लक्ष्य बना लेता है, कोई कुछ तो कोई कुछ कर लेता है। हालांकि हमारा जो जन्म हुआ था वो परमात्मा होने के लिए हुआ था। हम कभी पत्थर थे, पत्थर में नाम मात्र की चेतना, पत्थर में एक चेतना की बूंद गिरी, थोड़े से होश पूर्ण हुए, सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर जीव, उसके बाद एक पाए दो पाया जीव, चार पाया जीव, पशु पक्षी, उसके बाद हम बने। परंतु हम अभी भी फालतू की चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। देखिए, कमाना कोई बुरी बात नहीं, अपने परिवार का पालन पोषण करना बुरी बात नहीं, परंतु अति में करना वो थोड़ा दिक्कत परेशानी वाली बात है। अति सर्वत्र वर्जते। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। ज़्यादा पानी पी लोगे मर जाओगे। दूध भी ठीक है, ज़्यादा दूध पी लोगे मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। कोई भी चीज़ अति में करोगे जो कि हमारे लिए अच्छी है, तो वो चीज़ जहर बन जाती है। तो इसी तरह से कमाओ धमाओ, जो तुमने करना हो करो, परिवार का पालन पोषण करो, परंतु परमात्मा होने की दिशा की तरफ भी चलो। वो दिशा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें परमात्मा की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। मुझे बात याद आती है ऋषि शांडिल्य जी की। वे कहा करते थे कि आत्मरति के अविरोधी विश्व में अनुराग होना ही भक्ति है। वे ऐसे कहा करते थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अब ये आत्मरति क्या है, अविरोधी विषय क्या है, अनुराग तो मैंने शायद पिछली वीडियोस में बताया। तो भाई, हर व्यक्ति को अपने में रस होता है, अपने आप में रस होता है। साधारणतः हम उसे स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ अपने में रस है, लेकिन बिना समझ का। चाहते हैं हम कि हमें सुख मिले, मिलता नहीं। चाहत तो ठीक है,
जो तुम करते हो उस चाह के लिए, उसमें कहीं कोई गलती है। स्वार्थ और आत्मरति में थोड़ा फर्क है। स्वार्थ भी अपने सुख की खोज करता है, लेकिन गलत ढंग से परिणाम हाथ में दुख आता है। आत्मरति अपने सुख की खोज करती है, लेकिन ठीक ढंग से परिणाम सुख आता है। अब जैसे हम सब लोग हैं, अपने ही सुख के लिए जी रहे हैं, लेकिन अभी अपने आप को जो हमने समझा है वह अहंकार है, आत्मा नहीं। अभी स्वयं अहंकार है, झूठा है। जिस दिन स्वयं वास्तविक होगा, आत्मा होगी, उस दिन पाओगे स्वार्थ ही परम अर्थ है, परमार्थ है। उस दिन आनंद की खोज कर लेने में ही तुमने सारी दुनिया के लिए आनंद के द्वार खोले। उस दिन तुम सुखी हुए तो दूसरों को भी सुखी होने की संभावना बताई। उस दिन तुम्हारा दिया जला तो दूसरों के बुझे दिए भी जल सकते हैं। इसका भरोसा उनमें तुमने पैदा किया, और फिर तुम्हारे जले दिए से नामालूम कितने बुझे दिए भी जल सकते हैं। आत्मरति का क्या अर्थ है? आत्मरति का अर्थ है वस्तुतः सच्चा स्वार्थ। उसमें परार्थ अपने आप आ जाता है। जिसे तुम स्वार्थ समझते हो वह परार्थ के विपरीत है, और जिसको आत्मज्ञानियों ने आत्मरति कहा है, परम स्वार्थ कहा है, वह परार्थ के विपरीत नहीं है। परार्थ उसमें समाहित है, समाविष्ट है। क्या कहा उन्होंने, ऋषि शांडिल्य जी ने? आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना भक्ति है। अब इसे थोड़ा समझो। अब देखो, तुम अपने आप से प्रेम करते हो, ठीक है, स्वाभाविक है। इस प्रेम के कारण तुम ऐसी चीज़ों को प्रेम करते हो जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत हैं, उनसे तुम दुख पाते हो। चाहते सुख हो, परंतु मिलता क्या है? दुख। आकांक्षा में भूल नहीं है। आकांक्षा को प्रयोग में लाने में तुम ठीक ठीक समझदारी का प्रयोग नहीं कर रहे हो। महात्मा बुद्ध भी स्वार्थी हैं, बाबा कबीर भी, श्री कृष्ण भी, लेकिन वे परम स्वार्थी हैं। वे भी अपना साध रहे हैं आनंद, लेकिन इस ढंग से साध रहे हैं कि मिलता है, परंतु हम इस ढंग से साध रहे हैं कि मिलता कभी नहीं। साधते सदा हैं, मिलता कभी नहीं। तुम कुछ ऐसी चीज़ों से अनुराग करने लगते हो, प्रेम करने लगते हो, जो कि तुम्हारे स्वभाव के विपरीत हैं। अब जैसे समझो, तुम धन को प्रेम करने लगते हो तो तुम अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हो, क्योंकि धन है जड़, तुम हो चैतन्य। चैतन्य को प्रेम करो, जड़ को मत करो। जड़ का उपयोग लो, अन्यथा जड़ता बढ़ेगी। और चैतन्य अगर जड़ता में फंसने लगे तो कैसे सुखी होगी? धन का उपयोग करो, प्रेम मत करो। प्रेम तो चैतन्य से करो। अब तुम पद की पूजा करते हो, पद तो बाहर है, तुम पद के आकांक्षी हो। मुझे लोकसभा की सीट मिल जाए, प्रधानमंत्री हो जाऊं, चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, लेकिन पद तो बाहर है, तुम भीतर हो। तो तुम में और तुम्हारे पद में कभी तालमेल नहीं हो पाएगा। तुम भीतर रहोगे, पद बाहर रहेगा, कोई उपाय नहीं। भीतर तो तुम दीनहीन ही बने रहोगे। कितना ही धन इकट्ठा कर लो अपने चारों तरफ, कितने ही बड़े पद पर बैठ जाओ, कितना ही बड़ा सिंहासन बना लो, तुम्हारे भीतर सिंहासन ना जा सकेगा, ना धन जा सकेगा और ना ही पद जा सकेगा। वहाँ तो तुम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी रहोगे। भिखारी को राज सिंहासन पर बैठा दो, क्या फर्क पड़ेगा? बाहर धन होगा, शायद भूल भी जाए बाहर के धन में कि भीतर अभी भी निर्धन हूं। तो ये तो और आत्मघाती हुआ भाई, ये स्वार्थ ना हुआ, यह तो मूढ़ता हुई। तो असली धन खोजो, असली धन भीतर है। असली पद खोजो, असली पद चैतन्यता है। चैतन्य की सीढ़ियों पर ऊपर उठो, उठने दो चैतन्य की उड़ान।
उठने दो ऊर्जा चैतन्य की, परमात्मा तक ले जाना है उसे। इसलिए मैंने कहा मनुष्य परमात्मा होने की अभीप्सा है, लेकिन कोई व्यक्ति अलग अलग लक्ष्य बना लेता है जो कि वो चीज़ है नहीं। अभी एक और बड़ी मज़ेदार बात है, हम लोग बोलते हैं कि चलो जी परमात्मा होने की अभीप्सा है, चलो परमात्मा की तरफ ही अग्रसर हो जाए। करते क्या है, किसी गुरु को ढूंढते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु कहता कुछ है, हम करते कुछ है। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जी जैसे संसार में हमने कुछ किया, बाहरी दौड़ दौड़ी, हमने संसार में चीज़ें प्राप्त की, हमने कमाई, ऐसे ही हम अपने आप को भी प्राप्त कर लेंगे, अपने आप का भी ज्ञान हो जाएगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार की बातें हैं। इससे ज़्यादा बकवास और घटिया बात हो नहीं सकती कि खुद को पाने के लिए भी हम कुछ करें, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम ये कर दें, हम वो कर दें। अरे भाई, जब यात्रा कहीं करनी ही नहीं है तो भाई करने की बात कहाँ आई। मुझसे लोग पूछते हैं भाई क्या करें, मैं कहता हूँ कुछ मत करो। कहते हैं ऐसे कैसे, कुछ तो बोलो। बाकी लोग कहते हैं जी कुछ करो, जाप करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, जप तप करो, पूजा पाठ करो, तपस्या करो। तुम कहते हो कुछ मत करो, ऐसे कैसे होगा। हम कहाँ पहुँचे हैं। अरे भाई, या तो हम अज्ञानी हो सकते हैं या तो हम ज्ञानी हो सकते हैं। या तो पानी पूरा पूरा उबलकर भाप बनता है, अगर पूरा पूरा नहीं उबला है तो पानी वैसा का वैसा ही होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं हो कि हम लोग अज्ञानी हैं। या तो ज्ञानी होगे या तो अज्ञानी होगे, और वो पूरे पूरे होगे। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ज्ञानी कुछ कुछ अज्ञानी। तुम में से कई लोग हाँ कुछ अनुभव हुए, ये हुआ जी वो हुआ, कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तुमने जान लिया कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ हमने जाना है। क्या हमने ये जान लिया, क्या हमें ये अनुभव हो गया। नहीं जी, ये तो पूरा नहीं हुआ, परंतु प्रकाश सा दिखा है, रोशनी सी दिखी है, लाल नीली पीली। ये क्या बात हुई भाई, तुम अज्ञानी हो, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते। मैंने भी अपने आप को अज्ञानी स्वीकार किया, तब जाकर ज्ञान की तरफ दिशा अग्रसर हुई। ज्ञानी होने की दिशा में सबसे पहला कदम यही है कि हम अज्ञानी हैं। चाहे तुमने कितने ही अनुभव प्राप्त कर लिए हों, चाहे तुम कितना ही कोई नीले पीले प्रकाश, चाहे कोई कुछ देख लिया, कोई कुछ देख लिया, ये सब माया है। मैं इन सबको माया की श्रेणी में रखता हूँ। हो सकता है कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये आध्यात्मिक अनुभव है। इन अनुभवों को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि ये आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, परंतु मैं ये कहता हूँ सब माया। अनुभव हुआ, हो गया, छोड़ दो। अनुभव हुआ, हो गया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। और आगे अनुभव हुआ, देखा, महसूस किया, छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये जैसे तुम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हो, कदम बाय कदम, एक कदम उठाया, एक पहले पायदान पे रखा, दूसरे पायदान पे दूसरा पांव रखा, तीसरे पायदान पे जाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। पहली जो सीढ़ी है, पहला पायदान है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते जाओ, पीछे को छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे को छोड़ते जाओ। अब तुम याद करो, जब भी तुम पहली कक्षा में दाखिला लोगे, जब भी तुमने लिया होगा, तो क्या है, दूसरी कक्षा में चले गए तो पहली कक्षा की किताबें भी पढ़ते रहते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते। तब दूसरी कक्षा, दूसरी से तीसरी कक्षा में जाते हो, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। अब जो बच्चा पांचवी कक्षा में आ गया है, वो क्या पहली कक्षा के इम्तिहान देगा? क्या वो पहली कक्षा से चिपटा रहेगा कि नहीं नहीं मैंने तो अनार ही सीखना है, मैंने तो यही पढ़ना है? तो इसी तरह की मूर्खताएं हम करते हैं। कुछ भी देख गया, लाल नीली पीली रोशनी या धुन सुनाई देगी, कुछ भी हो गया, हम उसी से ही चिपके रहते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे क्यों जाएं? उसी से बड़ा मज़ा है। ये तो वैसी बात हुई, तुम पहली कक्षा में ही रहना चाहते हो, दूसरी कक्षा में तुम्हें बोले परमात्मा
माफ़ करना, दूसरी कक्षा में तो विद्यालय में ही जाते हैं। तो विद्यालय के जो शिक्षक है वो बोले कि बेटा दूसरी कक्षा में डालना है, और तुम बोलो ना ना जी ना, पहली कक्षा में ही बड़ा मज़ा है। अरे भाई, दूसरी कक्षा में उससे भी ज़्यादा मज़ा है। पीएचडी वाला पहली कक्षा की किताबें पढ़ेगा या 5वीं कक्षा की किताबें पढ़ेगा, वही मूर्खता की बातें। कोई कहता है जी पहले सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनती थी, अब मुझे घंटियों की आवाज़ सुनती है। कोई कहता है जी अब मुझे घंटियों की आवाज़ नहीं सुनती, अब मुझे ये होता है, अब मुझे वो अनुभव होता है। पहले तो सब कुछ होता है, पता नहीं परमात्मा ने सब छीन लिया। निरे मूर्ख के मूर्ख। और जब मैं ये मूर्ख कहता हूँ तो तुम में से कोई उठकर मुझे कमेंट कर देता है कि बेटा तो क्या ही कहोगे, गाली निकाल कर ही कहते हो कि अबे, गाली निकालते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि तू भी तो अहंकारी है, तू हमें मूर्ख कह रहा है। अरे भाई, मूर्ख ना कहूँ तो और क्या कहूँ। मूर्ख कहने से सबसे बढ़िया काम होता है कि तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, और जब भी हमारे अहंकार को चोट लगती है तब या तो हम नीचे गिरते हैं या तो हम ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं, और अक्सर 99% लोग नीचे गिरने की दिशा में ही चलते हैं। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं अरे यार, इस बकवास आदमी को क्यों सुनना है, ये तो बार बार हमें डिग्रेड ही करता है, हमारी कोई तारीफ नहीं करता है, हमारी कमियां ही बताता रहता है। ये तो वैसी बात हुई, अरे यार इसके पास क्या जाना, कुर्ते पजामे फटे तुम्हारे हैं और मैं कह दूं जी कुर्ता यहाँ से फटा है, इसको ठीक करो, और मैं कहूँ पजामा फटा है ठीक करो, तो तुम उसे ही गालियाँ निकालते हो। हाँ, इसके पास क्या जाना, हम तो उसके पास जाएंगे। और तुम्हारे अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं, नंग धड़ंग ही घूम रहे हो, कुर्ते पजामे फटे हैं, और दूसरा कोई कहे जिसको तुमसे मतलब हो, वाह 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 सेठ जी, ओ हो, कितनी सुंदर पोशाक। जैसे आजकल कटी फटी जीन्स का वो ज़माना चला है, अपने आप से फाड़ ली, अपने आप से ब्लेड से फाड़ ली भाई, घुटनों से फाड़ लिए कपड़े, कोई कहीं से फाड़ लिए। एक तो मैंने फ़ोटो दिखी, वो बोरी होती है सेबे वाली जिसमें आलू भरते हैं या गेहूँ, उसकी शर्ट बना ली, उसकी पैंट बना ली। कहाँ कहाँ के फैशन क्या है। तो भाई मैं मूर्ख हूँ इसीलिए कहता हूँ, बाकी बुरा मानना हो तो मान सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है। नहीं मानना हो, आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ो। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहली कक्षा में ही नहीं रुक जाना है, आगे बढ़ो। कोई कहता है जी मुझे बाबा जी दिखते हैं, स्वरूप आता है, मैं कहता हूँ स्वरूप को छोड़ो और आगे बढ़ो। कहते नहीं नहीं जी बड़ा आनंद आता है, तो भाई लेते रहो, मुझे इससे क्या। फिर क्यों बोलते हो जी कुछ कुछ खलता है, कुछ कुछ हमें मज़ा नहीं आता, उतना तो हम होता है परंतु आगे हम बढ़ नहीं पाते। पहले तो ये सब होता था, अब होता नहीं। भाई हर व्यक्ति अगली कक्षा में जाता है और अगली कक्षा में जाना ही होता है। अगली कक्षा में जाने के लिए क्या करना होता है, एक आसान सा सूत्र दे रहा हूँ, आसान सा धागा, इसको पकड़ना। तुम ध्यान के लिए बैठते हो, ध्यान के लिए क्या करते हो, तुम जाप करते होगे या कुछ करते होगे। मैं कहता हूँ जाप भी मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है जाप करने की। चौकड़ी मारकर बैठो, टांगे सीधी करके बैठो, दीवार के साथ पीठ लगा के बैठो, जैसा बैठना चाहो बैठो। उसके बाद आंख बंद करनी बंद करो, खोलनी हो खोलो, कुछ करना छोड़ दो। जो भी कर रहे हो मन में उसको करना छोड़ दो। मान लो 1 घंटे के लिए बैठ रहे हो, सब कुछ करना छोड़ दो, कुछ करो ही मत। ये इधर से विचार आया, ये उधर से विचार आया, आया रुका और गया। देखते रहो क्या मेला चला हुआ है। इसी को ही कहा जाता है कुछ न करना। जो होता है होने दो, विचार आए तो आए, ना आए तो ना आए, अंधेरा दिखे तो दिखे, प्रकाश दिखे तो दिखे, धुन सुने तो सुने, ना सुने तो ना सही। परंतु अगर धुन सुने तो वाह क्या बात है, वो तो अपने आप से ही आपको शांत करने लगेगी। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना करना क्या होता है। रात तुम नींद में जाते हो तो कुछ नहीं करते हो, या कुछ करते हो, नहीं करते हो कुछ। जैसे नींद में जाते हो वैसे ही ध्यान में जाते हो, कुछ नहीं करना है भाई। बार बार कह रहा हूँ कुछ न करना इसको कहते हैं। बस ऐसे ही बैठ जाओ, आराम में बैठ जाओ, आराम करने के लिए बैठो।
और जो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत हैं, वे क्या करें? रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए पीठ अपनी बेड के साथ लगाओ या दीवार के साथ लगाओ और सो जाओ, बैठे बैठे ही सो जाओ। बस इतना सोचना है कि 2 मिनट के लिए बैठना है। जब नींद आ जाए, कमर दुखने लगे तो सीधे लेट जाओ। इससे भी आप लोगों को फायदा होगा। इसी को ही कहा जाता है कुछ न करना, कुछ करो ही मत। तुम कहते हो कि बेटा ये तो समझ में आ गया कुछ नहीं करना, परंतु करना क्या है? फिर भी बात नहीं जाती। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, कुछ न करने को ही ध्यान कहा जाता है। जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो ध्यान है, जब तुम कुछ कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं है, तो वो कर्म है। तुम जाप करते हो, कुछ कर रहे हो। कोई स्वामी जी महाराज मूर्ख थोड़े ना थे जिन्होंने कहा धुन सुनकर मन समझाई। अब सुनते वक्त तुम क्या करते हो? सुनने के लिए जोर लगाते हो कि बड़ा जोर लगाते हो, मैं तो सुनना कर रहा हूँ जी। कोई गीत सुनाई दे रहा है, मैं तो सुनना कर रहा हूँ जी। अब मेरी वाणी तुम्हारे कानों में जा रही है, तुम क्या कहोगे कि मैं क्या जोर लगा रहा हूँ सुनने के लिए या जोर लगा रही हूँ? कोई जोर नहीं लगा रहे हो सुनने के लिए, बस सुनाई दे रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो। परंतु कुछ होंगे जो मुझे सुनने के साथ साथ कुछ काम कर रहे होंगे, तो उनका ध्यान 2 तरफा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब तुम बैठे हो खाली, मुझे सुन रहे हो, कुछ कर रहे हो नहीं कुछ कर रहे हो। ऐसे ही जिन लोगों को धुन सुनाई देने लग गई है, सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देने लग गई है, चुपचाप खाली बैठो। बैठ गए, उसको सुनते रहो, धुन को सुनते रहो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ भी नहीं, किसी गुरु का कोई ध्यान नहीं। ध्यान आए तो आए, ना आए तो ना आए। इसको कहा जाता है कुछ न करना। कुछ ना करते हुए ही तुम अपने भीतर जाओगे। जैसे नींद में जाते हो, ऐसे ही तुम ध्यान में जाते हो। एक ही प्रक्रिया है, एक ही। नींद में तुम बेहोश हो जाते हो, ध्यान में तुम थोड़े होशपूर्ण होते हो। ये है सारी प्रक्रिया, परंतु फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आती है। कुछ कहते हैं जी सत्संग तो आपके लोज सुनते हैं। सुनते पता नहीं किसको है। मैं बार बार पूछता हूँ किसको सुनते हो, किसको सुना? हम तो आपको सुनते हो। कई तो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि आप कोई सुन रहे। अरे भाई थोड़ा होश पूर्वक सुना करो, कह क्या रहा हूँ। और एक और मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बहुत से कहते हैं जी कि दीक्षा लेनी है या नामदान लेना है। देखिए मैं ना तो नामदान देता हूँ, ना तो मैं दीक्षा देता हूँ। मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। मैं जो कहता हूँ उस चीज़ को मान लो। उस चीज़ को मान लोगे, अमल में लाओगे, जो चाहते हो वो हो जाएगा। सीधा आसान और रास्ता। तुम मुझे सुनते रहो, वीडियोस को सुन रहे हो, सुनते रहो। कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई प्रश्न हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। कॉल ना ही की जाए तो बेहतर है। बिना मतलब मुझे कॉल करना ये तो परेशान करने जैसा हुआ ना, क्योंकि मुझे भी घर के काम धंधे करने होते हैं। बार बार मैं हर एक वीडियोस में कहता हूँ, फिर भी पता नहीं तुम लोग मानते क्यों नहीं हो। खुद को मेरी जगह पे रख कर देखो, कितने फ़ोन कॉल्स बिना मतलब के आ जाते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि भाई पहले व्हाट्सएप पर करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पूछो कि करें या ना करें, फिर मुझे कॉल करो। ये तो कोई बात नहीं हुई। बिना मतलब से 4-4 5-5 बार फ़ोन्स, तो ऐसा मत किया करें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कुछ ना करना, कुछ ना करना ही ध्यान है। और एक और बहुत से लोगों में शंका है कि जी मैं बताता हूँ कि जाप करो और उसके बाद धुन सुनने के लिए बैठो। अरे भाई मैंने बताया कि भजन सिमरन होता क्या है, श्वास क्रिया योग होती क्या है। ये नहीं बोला कि भाई जब धुन भी सुनने लगे तब भी तुम जाप करते रहो। हालांकि मैं अपनी ही बोली गई क्लिप में बोलता हूँ कि जैसे जैसे धुन सुनना बढ़ता जाएगा, जाप बिल्कुल त्याग दो। जाप की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर, या तो वैसे भी जाप की कोई ज़रूरत नहीं है। करना ही क्यों है भाई? एक तो तुम्हारी शक्ति जाएगी, ऊर्जा क्षीण होगी। फिर भी तुम्हें अगर मज़ा आता हो तो वही करो। तुम्हें लगे कि भाई जाप करने से कुछ मिल रहा है तो करते जाओ, परंतु मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर जाप करने से कुछ मिलता होता तो 200-250 साल पहले स्वामी जी महाराज कह जाते कि जाप किया करो, सिमरन किया करो,
ये किया करो। उसने तो कहा नहीं भाई, तुम किस मूर्खता में पड़े हो भाई। सीधी सी बात है, शुरुआत में कर लो। अगर नहीं हटती, अपनी खुजली नहीं हटती कि नहीं नहीं हमने तो करना ही है, तो भाई करते जाओ, तुम्हें क्या, मुझे क्या, और करते जाओ। परंतु मैं तो बस इतना कहता हूं कि धुन सुनो। नहीं धुन सुनती खाली बैठो, चौकड़ी मारकर बैठो, जैसा बैठना हो बैठो और कुछ मत करो। बस खाली छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, शरीर को आराम दे दो। धीरे धीरे तुम भीतर खिसकते चले जाओगे। और भाई जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरी बात नहीं समझ में आती है, नहीं पल्ले पड़ती है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अगले जन्म का इंतज़ार करो, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। इतने साल तुम लोगों ने बर्बाद किए, 40 साल बर्बाद कर दिए जाप करते करते, और हो जाए एक जन्म और सही। तो ये सभी हमारी भ्रांतियां हैं। अब तुम लोगों को मिला कुछ, 40 सालों से मिला, 15 सालों से मिला, नहीं मिला ना। इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे कानों में ये अनहद नाद सुनाई देती है, फिर भी तुम नहीं सुनते, सुनते ही नहीं। तुम्हारे अंदर बदलाव आए तो आए कैसे? बदलाव स्व आए जब तुमने बाकी चीज़ों को ही करना है। परमात्मा की आड़ में तुम मांगते हो, हाँ, हमने फैक्ट्री खोली है, हमें आशीर्वाद दे दें, हमने ये किया है, हमें ये आशीर्वाद दे दो जी, तुम अरदास कर दो। कोई कहता है मेरे घुटने में दर्द है, अरदास कर दो। अरे भाई, गुलाम थोड़े ना हो, जिसका जी आए करूँगा, नहीं आए नहीं करूँगा। कोई गुलामी है, मैं ये दे दूँगा। तुमने क्या मुझको वो समझ रखा है कि ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं कि जी कढ़ाई चढ़ा देंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, या ये कर देंगे, वो कर देंगे, या न्याज दे देंगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है भाई? जिंदा इंसान हूँ, कोई मरा हुआ नहीं। जिंदा इंसान में विवेक होता है, समझबूझ होती है, क्या करता है क्या नहीं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि भाई दीक्षा मैं किसी को देता नहीं। मेरी वीडियो सुनो, जैसा कहता हूँ वैसा करो। जैसा जैसा करते जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील होती चली जाएगी। इससे बढ़कर और मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी गुरु और शिष्य का ये तो ऐसे ही आजकल ढोंग पाखंड ही है। कौन गुरु कौन चेले, ना तो वो गुरु हैं ना तो वो चेले हैं। होंगे कोई विरले गुरु, होगा कोई बिरला चेला, कोई रहा ही नहीं भाई। करें तो करें क्या। तो मेरी इतनी ही विनती है, बस सुनते जाओ और सुनते सुनते अमल में लाते जाओ। गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि आपकी अड़चनों के जवाब दिए जाएं। जो भी आपको अड़चने आएँ उन सवालों के जवाब दिए जाएं, वो मैं दे देता हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? और किसके लिए गुरु बनाते हैं? कोई अचार डालने के लिए या दर्शन करने के लिए? दर्शन करे आओ जी, घर में आओ, खाओ तुम मांस मुर्गा, शराब पियो और अपनी पत्नियों को पीटो और पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करो और गुरु के दर्शन करे आएगी, मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी भाई। तुम भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में हो। सोचते हो जी हा आज तो बाबा जी के दर्शन बड़े पास से हुए, गाड़ी तो मेरे पास से शुर्क सी गुजरी, इतने पास से गुजरी, अब तो हम धन्य धन्य हो गए, निहाल हो गए। क्या निहाल हुए भाई? बस स्टैंड पे जाते ही तेरी माँ की तेरी बहन की हो जाती है, और क्या होता है? तुमने देखा नहीं लड़ाई करते हुए, झगड़ते हुए तुमने नहीं देखे? ये है हमारा हाल। भेड़े हैं भेड़े, भेड़ चाल। अमल में नहीं लाना कुछ भी चीज़, कोई चीज़ अमल में नहीं लानी। एक गुरु से दूसरे गुरु पे पास छलांग, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। और क्या करते हो भाई? कोई ढंग का काम कर लो। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम संसार ही कमा लो, छोड़ो ये बातें। कोई ज़रूरत नहीं है आत्मा परमात्मा की, पहले तुम संसार से तो तृप्त हो जाओ, भोगो। देखो कि भाई भोग में कुछ मिलता नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई मैं दीक्षा या नामदान नहीं देता, मुझे सुनते जाओ, मेरी आवाज़ सुनते जाओ। बस सुनते सुनते घटना घटेगी, आनंद आएगा। श्वास क्रिया करो और कुछ ना करने में बैठो। नहीं कर सकते तो खाली बैठो, कुछ देर कुछ ना करने में बैठो। टिक 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 मोबाइल चला हुआ है, कुछ चिड़ियों की तरह ची ची कर रही हैं स्त्रियां, कोई पुरुष लड़ रहे हैं। ऐसे थोड़े ना चलता है भाई, ऐसा नहीं होगा। खाली बैठो, एक कोने में बैठ जाओ, कुछ मत करो आधा पौना घंटा। हर रोज़ मौन में बैठो, हर रोज़।
गहरी और लंबी सांसें लो, बस कुछ मत करो। यही है ध्यान, कुछ न करना। अपने पास आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। और अगर आज के बाद भी अगर नहीं बात समझ में आई तो मुझसे बड़ा मूर्ख और घटिया व्यक्ति कोई नहीं। मेरे आज इतना बोलने के बाद भी आपको नहीं समझ आई तो बिल्कुल ये बात तय है कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। भाई, अंधों के देश में चश्मे बेचने बड़ा मुश्किल है, धंधा बड़ा मंदा है। अक्सर कह चुका हूँ, अंधों के देश में चश्मे बेचता हूँ, कोई खरीदता नहीं, किसी को आँख आती नहीं। तो खुद को ही कहूँगा, तुम लोगों को क्या कहूँगा, तुम लोग कई बार नाराज़ हो जाते हो। मैं बात कर रहा था कि भाई, जब भी तुम अपने लिए, अपने आनंद के लिए अपने अंदर उतरोगे तो भाई तुम धीरे धीरे परमात्मा स्वरूप होने लगोगे। धीरे धीरे, आज और कल और परसों और। परंतु अगर तुम कुछ करने की इच्छा में ही रहोगे कि नहीं जी नहीं, कुछ करना ही है, आंख बंद की है, चौकड़ी मारकर बैठे हो, कुछ करना ही है, तो शक्ति आ जाएगी, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी और क्या हो जाएगा। कुछ करामात करोगे, चमत्कार दिखाओगे, मन पड़ने लगोगे, हाथ से भभूत निकाल दोगे और भी न जाने क्या क्या करते हो। पानी पे चलोगे, कांच चबाओगे या सर में डंडे मारोगे, कांटों पर सो जाओगे। तो इससे ज़्यादा बकवास और मूर्खता की बातें है नहीं, सीधी और साफ बात। तो मैं कहता हूँ कि भाई, जब भी तुम्हारे सामने चुनाव हो तो सदा ध्यान रखना, जड़ को मत चुनना, चैतन्य को चुनना। ध्यान रखना, मैंने कहा चुनाव हो तो जब भी दो चीज़ों में से एक चुननी हो तो उसमें देख लेना कौन ज़्यादा जिंदा है, कौन ज़्यादा चैतन्य है। अगर सामने मूर्ति है और उसके साथ में एक जिंदा व्यक्ति है तो मूर्ति को छोड़ देना, जिंदा व्यक्ति को पकड़ लेना। चाहे मूर्ति में लाख प्राण प्रतिष्ठा हो, जिंदा व्यक्ति को चुनना, क्योंकि वो ज़्यादा चेतनावान है। मूर्ति उससे ज़्यादा चेतनावान नहीं हो सकती। मूर्ति बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, परंतु अगर वो जिंदा व्यक्ति नहीं है तो मूर्ति चुन लेना, बस इतना ही है। अब जैसे प्रेम और पैसे में चुनना हो तो प्रेम चुनना, फिर प्रेम और भक्ति में चुनना हो तो भक्ति चुनना, संसार और परमात्मा में चुनना हो तो परमात्मा चुनना। इसे अगर तुम समझ लो तो जल्दी ही तुम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, जल्दी ही। इसे अगर तुम समझ लो तो महर्षि शांडिल्य की परिभाषा के अनुसार ईश्वर का कोई नाम नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसको कहने की, वह छिपा ही हुआ है, हम ही ईश्वर हैं। उस सूत्र को मानकर अगर तुम चले तो उसे पा लोगे। अब तुम फर्क देख सकते हो, शांडिल्य महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति रहे होंगे, महर्षि शांडिल्य, और मैं अभी सनातन की बात कर रहा हूँ। जो ये मूर्ख बने फिरे हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं जी हमारा मत ही बहुत बढ़िया है, इसी मत में भक्ति के सूत्र हैं ना। बहुत से संत महात्मा हुए हैं, मैं अलग अलग दिशाओं से आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जो शांडिल्य महर्षि जो थे वो बुद्ध जैसे व्यक्ति होंगे, परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा ध्यान खोज लो, शांडिल्य कह रहे हैं कि चैतन्य खोज लो, क्योंकि वही अविरोधी है, उससे तालमेल बैठेगा। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। शेयर करना चाहो, जो दुखी हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में तो शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है। 4000 व्यक्ति हैं, सुनते हैं मुझे, तो 4000 लोग लाइक कर सकते हैं, तो इससे यूट्यूब को एक मैसेज जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। करना चाहो तो कर दीजिए, नहीं करना चाहो तब भी कोई बात नहीं, जैसी मालिक की मौज है। हाइप भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करना चाहो अगर कोई नया व्यक्ति है तो वो भी कर सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा वीडियोस दिखाई दें। नहीं भी करना चाहो तब भी कोई बात नहीं। अब अंत में मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि भजन सिमरन क्या होता है, क्या कहते हैं और श्वास क्रिया किसे कहा जाता है। तो अभी सुनकर जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें,
और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।